हेलो फ्रेंड्स। अब हम जानेंगे कि जो डीएआर रूल्स है 1968 उसका कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन क्या है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का जो संविधान है, वो कर्मचारियों को कुछ सेफ गार्ड्स देता है और कुछ रेगुलेशन देता है। तो ये क्या क्या है ये हम जानेंगे। कर्मचारियों के बारे में जो है लिखा हुआ, ये पार्ट 14 कॉन्स्टिट्यूशन का 14वां जो पार्ट है उसमें है। तो उसका जो आर्टिकल है 309 बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी रूल या रेगुलेशन जो बनता है तो सबसे पहले उसके लिए एक अथॉरिटी होनी चाहिए। अब अथॉरिटी कहाँ से मिल रही है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो कर्मचारी होते हैं उनके बारे में नियम जो बनाती है, रिक्रूटमेंट के बारे में या सर्विस कंडीशन के बारे में। तो 309 जो आर्टिकल है संविधान का, वो सरकारों को ऑथराइज करता है, अधिकृत करता है कि आप अपने यहाँ जो कर्मचारी नियुक्त करेंगे, जिनसे काम लेंगे, उनके बारे में, नियुक्ति के बारे में या उनसे काम लेने सर्विस कंडीशन के बारे में आप नियम बना सकते हैं। ये 309 है। उसके बाद क्या है, एक 310। तो 310 जो है वो जो है, इसको बोलते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर। ये हम लोगों ने ब्रिटिश जो संविधान है उससे हम लोगों ने लिया है। इसको ये समझें कि क्राउन्स प्लीजर भी बोलते हैं, मतलब महाराज किया प्लीजर। तो ये मूल रूप से ये है कि यहाँ जो हमारा संविधान है उसका जो 310 नंबर आर्टिकल है उसमें ये कर दिया गया है, क्राउन की जगह पर प्रेसिडेंट कर दिया गया है। मतलब कोई भी कर्मचारी, अधिकारी रेल का या केंद्र सरकार का या केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी, वो महामहिम राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत ही अपने नौकरी में रह सकता है। महामहिम की जब इच्छा हो जाएगी कि ये जो हमारा ऑफिशियल है ये अब रखने लायक नहीं है, तो वो किसी भी समय उसको हटा सकते हैं। लेकिन ये जो प्रेसिडेंट्स प्लीजर हम कहें, जो शक्ति दी गई है महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, ये एब्सोल्यूट नहीं है। इसको आर्टिकल 311 के द्वारा बांध दिया गया है। आर्टिकल 311 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 311 में दो है हिस्सा है। एक वो है कि रैंक का प्रोटेक्शन देता है, कि किसी भी व्यक्ति को, जो कर्मचारी है, उसको ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी, मतलब जिस अथॉरिटी ने उसको नियुक्त किया है उससे नीचे का अधिकारी उसको रिमूव या डिसमिस नहीं कर सकता है। ये प्रोटेक्शन दिया हुआ है। अगर महाप्रबंधक द्वारा किसी की नियुक्ति की गई है, रेल के संदर्भ में हम बात करें तो मंडल रेल प्रबंधक उसे नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं।
मतलब DRM की कॉम्पिटेंसी में फिर वो नहीं होगा कि उसको रिमूव करें या डिसमिस करें। तो मतलब ये एक प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो होगा वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी से नीचे के रैंक का नहीं होगा। दूसरा प्रोटेक्शन क्या दिया हुआ है 311(2), जो हमने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में बात किया था कि बिना रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दिए हुए, दूसरे पक्ष की बात बिना सुने हुए उस पर कोई भी अनुशासनिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है, उसे रिमूव या डिसमिस नहीं किया जा सकता। ये एक प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि अगर कार्रवाई करनी है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर देना पड़ेगा, उसको उसकी बात सुननी पड़ेगी। ये 311(2) है। हालांकि इसके अपवाद भी हैं। इसके 3 अपवाद हैं। अगर कोई कर्मचारी किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में सजा उसको मिल जाती है तो उस पर ये लागू नहीं होगा, उसको बिना जांच के, बिना इंक्वायरी के नौकरी से हटाया जा सकता है। दूसरा, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी DA, अनुशासनिक अधिकारी, अगर ये समझता है कि परिस्थितियां ऐसी है कि इन परिस्थितियों में इंक्वायरी कर पाना संभव नहीं है, ऐसे में वो रिकॉर्ड करते हुए उसको, कर्मचारी को बिना सुनवाई किए हुए रिमूव या डिसमिस कर सकता है। तीसरा, अगर इंक्वायरी कराना या जांच कराना उससे राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले प्रभावित होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होता है, ऐसे मामलों में भी जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। कर्मचारी को बिना उसकी सुनवाई किए हुए, बिना उसको सुनवाई का मौका दिए हुए उसको रिमूव किया जा सकता है या डिसमिस किया जा सकता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं, ये स्टाफ को दिए गए हैं। अब 311 के बाद एक और आर्टिकल है 312। 312 कहता है कि केंद्र सरकार चाहे तो ऑल इंडिया कैडर जैसे IAS, IPS वो बना सकती है, और ये जो कैडर होगा वो केंद्र सरकार में भी काम करेगा और राज्य सरकार में भी काम करेगा। तो इससे एक प्रशासनिक ढांचा, एक केंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचा बनाने में सरकार को मदद मिलती है। ये आर्टिकल 312 कहता है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 323। ये कहता है कि केंद्र सरकार जो ग्रीवांसेस है, स्टाफ की जो शिकायतें हैं, उनके लिए, उसकी सुनवाई के लिए ट्रिब्यूनल बना सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 323 के तहत केंद्र सरकार ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है, जहां कर्मचारी अपने जो ग्रीवांस होता है उसको लेकर जाते हैं और उनकी सुनवाई होती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो हमारा जो DAR रूल्स है उसका फाउंडेशन है। तो 2 फाउंडेशन है हमारे DAR के। एक तो हम लोगों ने देखा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, और दूसरा जो हम लोगों ने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। इन दोनों के आधार पर केंद्र सरकार ने DAR
रूल्स को फ्रेम किया है। थैंक यू।